नमस्कार। आज बात करते हैं टेक नेगोशिएशन की। मतलब एक फाउंडर के लिए ये किसी कला से कम नहीं है और इसे समझने के लिए हम एक रियल लाइफ केस स्टडी में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा आइडिया है जो शायद दुनिया बदल दे, है ना? पर दिक्कत वही पुरानी है, बजट लिमिटेड है। ये कहानी लगभग हर नए एंटरप्रेन्योर की है। तो सवाल ये है कि इस सिचुएशन से निकला कैसे जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के फाउंडर शंभू जी से। इनका एक बहुत बड़ा सपना है री1 संजीवनी एआई नाम का एक जबरदस्त एम्बिशियस एआई प्रोजेक्ट बनाना। उनकी कहानी से ही हम सीखेंगे कि एक बड़े विजन को छोटे बजट में कैसे फिट किया जाता है। तो कहानी का पहला पड़ाव विजन और बजट की टक्कर। एक तरफ है ऊंची उड़ान वाला एक हाईटेक सपना और दूसरी तरफ जमीन की हकीकत यानी पैसा। ये वो पहली जंग है जो सच कहूं तो हर फाउंडर को लड़नी पड़ती है। और बजट कितना है? सिर्फ 4 लाख रुपए। अब आप सोचिए, संजीवनी एआई जैसा कॉम्प्लेक्स ऐप जिसमें एआई वगैरह सब हो, उसके लिए ये बजट बहुत बहुत टाइट है। आमतौर पर बड़ी कंपनियां इसी काम के लिए 10-15 लाख या उससे भी ज्यादा मांग लेती हैं, तो शुरुआत ही मुश्किल है। ओके, तो बजट तो फाइनल हो गया। अब अगला और सबसे जरूरी स्टेप आता है जो कोर टर्म्स हैं उन्हें पक्का करना, और ये शर्तें ऐसी होनी चाहिए जिन पर कोई समझौता ना हो। अब शंभू जी को 4 बहुत ही जरूरी शर्तें सामने रखनी होंगी। क्यों? ताकि बाद में डेवलपर ये ना कह दें, अरे सर इसका तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो पहली शर्त, प्राइस ऑल इंक्लूसिव होगा, मतलब सब कुछ इसी में शामिल। दूसरी, पेमेंट किश्तों में होगी, जैसे जैसे काम पूरा होगा। तीसरी, कम से कम 6 से 12 महीने की फ्री मेंटेनेंस। और चौथी, सर्वर या प्ले स्टोर जैसी छिपी हुई कॉस्ट्स के बारे में पहले ही सब साफ साफ बताओ। समझ लीजिए, ये 4 पिलर्स हैं जो प्रोजेक्ट को गिरने से बचाएंगे। अब आता है एक बहुत ही मजेदार दांव। इसे कहते हैं क्लेवर एमवीपी पिच। ये कुछ ऐसा है, देखो भाई, अगर तुमने 29 दिन में बढ़िया काम कर दिया ना, तो आगे चल के हम तुम्हें बहुत बड़ा बिजनेस देंगे। अभी तो तुम अपना बेस्ट रेट बताओ। ये भविष्य का सपना दिखाकर आज की कीमत कम करवाने की एक बहुत पावरफुल टेक्निक है और ज्यादातर ये काम कर जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। यहीं पर नेगोशिएशन में आता है पहला बड़ा संकट। एक ऐसा पॉइंट जहां प्रोजेक्ट की जान, उसका सबसे मेन फीचर ही दांव पर लग जाता है। तो देखिए मसला क्या है। डेवलपर कह रहा है कि जो एआई फेस स्कैनर है उसे फेज 2 में डालेंगे, और फाउंडर का विजन क्या है कि भाई ये तो फेज 1 में ही चाहिए, ये तो जरूरी है। साफ साफ दिख रहा है डेवलपर ऐप की यूएसपी यानी उसकी सबसे खास बात को ही टालना चाहता है। और शंभू जी को पता है कि अगर ये फीचर नहीं हुआ तो उनका ऐप बस एक और आम सा मंडी ऐप बनकर रह जाएगा, कुछ खास नहीं। तो अब शंभू जी को पलटवार करना होगा, और वो भी मजबूती से। उनके पास 3 जबरदस्त तर्क हैं। पहला, मार्केट डिमांड। भाई एआई के बिना तो ऐप भीड़ में खो जाएगा। दूसरा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए एक वर्किंग प्रोटोटाइप तो चाहिए ना। और तीसरा, सबसे सीधा सवाल, बजट जस्टिफिकेशन। अगर मेन एआई फीचर ही नहीं दे रहे तो फिर 4 लाख रुपए किस चीज के हैं? ये 3 तर्क ऐसे हैं कि डेवलपर को सोचना ही पड़ेगा। तो यहां एक समझदारी भरा बीच का रास्ता निकाला गया। कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि ठीक है, पूरा एआई नहीं तो कम से कम एआई स्कैनर का एक वर्किंग डेमो फेज 1 में बनाकर देना होगा। ये एक बढ़िया सोल्यूशन था जिसने प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया और फाउंडर के विजन को भी बचा लिया। अब कहानी एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आती है। शंभू जी को एक बहुत बड़ी बात का एहसास होता है कि एक मोबाइल ऐप असल में कभी भी सिर्फ एक मोबाइल ऐप नहीं होता। एक सवाल है, ऐप के पीछे का दिमाग क्या होता है? मतलब कौन है जो सब कुछ कंट्रोल करता है? ये सारा डेटा जाता कहाँ है? यहीं पर सीन में आता है बैकएंड सिस्टम। देखिए, किसी भी आज के टेक बिजनेस में ये 3 हिस्से होते ही हैं। पहला, मोबाइल ऐप जो यूजर्स के लिए एक टूल है। दूसरा, लैंडिंग पेज जो आपके बिजनेस का फ्रंट डोर यानी सामने का दरवाजा है। और तीसरा, एडमिन पैनल। यह है असली दिमाग, वो कंट्रोल सेंटर जहां से पूरी टीम पूरा शो चलाती है। और अब हम पहुंच गए हैं नेगोशिएशन के क्लाइमैक्स पर। अब वक्त है अपनी सारी मांगों को एक साथ पिरोकर एक फाइनल, एकदम प्रोफेशनल मैसेज बनाने का। और ध्यान रहे, इस फाइनल मैसेज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम साफ साफ। पहला, तीनों चीजें कंफर्म करो, मोबाइल ऐप, एडमिन पैनल और लैंडिंग पेज। दूसरा, इस बात पर जोर दो कि एआई फेस स्कैनर फेज 1 में ही चाहिए। तीसरा, फेज 2 के खर्चे पर क्लैरिटी मांगो। चौथा, 29-30 दिन की डिलीवरी टाइमलाइन बताओ। और सबसे जरूरी, एक फॉर्मल कोटेशन मांगो कंपनी के लेटर हेड पर।
और ठीक यहीं पर आता है असली मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसा कदम जो पूरी गेम बदल सकता है। और वो क्या है? अपने फाइनल मैसेज से कीमत का जिक्र ही गायब कर देना। अब इस मैसेज को देखिए। फाइनल कोटेशन देने से पहले मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्ट के स्कोप पर पूरी क्लैरिटी हो। प्लीज पक्का करें कि आपके प्रपोजल में ये तीनों कोर कंपोनेंट्स शामिल हैं। कितना शानदार है ये! ये कीमत पर बात करने से पहले ही डेवलपर से पूरे काम के लिए कमिटमेंट ले लेता है। अब गेंद पूरी तरह डेवलपर के कोर्ट में है। पहले काम कंफर्म करो, फिर दाम बताओ। और बस इस एक चाल से फाउंडर पावर पोजीशन में आ जाता है। कंट्रोल अब उसके हाथ में है। क्यों? क्योंकि अब जब डेवलपर कीमत बताएगा तो वो पहले ही पूरे स्कोप के लिए हामी भर चुका होगा। अब मोलभाव करने की असली ताकत फाउंडर के पास है। तो शंभू जी की इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? किसी भी फाउंडर के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है इसमें? सिर्फ 2 शब्द, क्लैरिटी बिफोर कैश। मतलब पैसा देने से पहले हर एक चीज पर पूरी तरह से स्पष्टता। ये एक छोटा सा मंत्र है, पर यह किसी भी बिजनेस को आगे आने वाली बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचा सकता है। और सबसे आखिरी बात, जो भी तय हो उसे हमेशा लिख लो। एक रिटन प्लान ही आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, चाहे वो एक ईमेल हो, मैसेज हो या एक फॉर्मल कोटेशन। बिजनेस में जो लिखा है वही माना जाता है। एक लिखा हुआ प्लान आपका सबसे मजबूत कवच है।